प्रिय मेरे चैनल के दर्शकों, आज एक टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आप लोगों को अच्छा लगे तो सुनिएगा और अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं। सच है, उस सच को बताना मेरा काम है। आजकल अपने जीवन में लगभग हर व्यक्ति को दवाइयों का सेवन करना ही पड़ता है। शरीर में कोई व्याधि हो जाती है तो औषधि का लेना आवश्यक हो जाता है, और एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, योगा, कई पद्धतियां हैं। तो आयुर्वेद में भी और एलोपैथ में भी, होम्योपैथ में भी, सभी चिकित्सा पद्धतियों में, यानी कि यहाँ तक यूनानी तिब्बती में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो मांसाहार को प्रेरित करती है। इसी संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप शाकाहारी हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। बहुधा हम लोग सोचते हैं कि हम लोग शाकाहारी हैं और हमारी थाली में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि धर्म के विरुद्ध हो, शाकाहार के विरुद्ध हो। क्योंकि हमारा जो धर्म है वह पूर्णतया शाकाहार को प्रेरित करता है। अब धोखे से अगर आपको ये चीजें खिलाई जा रही हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। जो दवा आप लेते हैं कैप्सूल के रूप में, तो जो कैप्सूल का खोल होता है जिसमें दवा भरी होती है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यह जिलेटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। और ये जिलेटिन कहाँ से मिलता है? जानवरों की हत्या करके उनके मांस से जिलेटिन प्राप्त किया जाता है। वो गाय का भी हो सकता है, सूअर का भी हो सकता है, अन्य जीवों का भी हो सकता है। तो जब भी आप दवा खाएं तो कोशिश करें कि एक तो कैप्सूल के रूप में दवा लें ही नहीं। यदि लेना ही पड़े तो कैप्सूल खोल करके दवा को खा लें और कैप्सूल को फेंक दें। अभी कुछ शाकाहारी कैप्सूल भी बनने लगे हैं, पर वह इतने ज़्यादा महंगे हैं कि कोई कंपनी शाकाहारी तत्वों से बने हुए कैप्सूल के खोल को इस्तेमाल अभी नहीं कर रही। अब आई महिलाओं की चिकित्सा की बात, तो महिलाओं की जो हार्मोनल चिकित्सा होती है, उस चिकित्सा में महिलाओं के ही यूरिन से वो दवा बनती है। और बढ़िया टिकिया देख करके, जिसके ऊपर शुगर कोटेड है, मीठी मीठी, या कैप्सूल में भरी हुई है, किसी को पता नहीं चलता। और मेरी आदत ये है, जब मैं किसी दवा को खरीदता हूँ, लेता हूँ, तो मैं पहले मालूम करता हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उस दवा में क्या क्या है और उसका स्रोत क्या है, वो मिलता कहाँ से। आजकल पेट को ठीक करने के लिए ज्वातों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं,
उनकी कमी हो रही है, जिससे कि स्वास्थ्य भी गिरता है, पेट भी खराब होता है। ऐसी अवस्था में एक दवा चली है गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए। वह कैप्सूल के द्वारा मुंह से भी ली जाती है और एनीमा के द्वारा भी शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है, जिससे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया पहुंच जाए। लेकिन वह दवा का स्रोत इतना खराब है कि सुन करके आप अभी नाक और भौं अपनी सिकोड़ लेंगे। वह मनुष्य के मल से दवा बनती है। अब कल्पना कीजिए, ये कंपनियां तो आपको दवा दे देती हैं बना के, आपको पता नहीं होता, और मानव मल से निकला हुआ वो दवा बनी हुई है, वो आपको मुंह से खानी पड़ती है। तो एक प्रकार से आपने मनुष्य की टट्टी का सेवन कर लिया। तो याद रखें, किसी दवा को लेने के पहले आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल पर सर्च कर लीजिए कि वो इंग्रेडिएंट्स मिलता कहाँ से है, पैदा कैसे होता है। अभी एक दवा आई है वो पैंक्रियाज को ठीक करने के लिए। तो मेरे एक शिष्य हैं राजस्थान के, उन्होंने उस दवा के बारे में बताया। मैंने उसके बारे में पता किया। वो बैलों की जो पैंक्रियाज होती है, यानी अग्न्याशय, बैलों की, भेड़ों की, उससे वो दवा बनती है। हालांकि जब दवा बन जाती है तो उस दवा का नाम पैंक्रिएटिनम 3x करके है। और उसमें दवा, देखिए, जो हमारी एलोपैथिक आयुर्वेद की पद्धति अलग है, और जो ये होम्योपैथ है, होम्योपैथ की पद्धति अलग है। इसमें 1 ग्राम नीम के पत्ते से टनों दवाइयां बनाई जा सकती। इसी प्रकार से उसमें अग्न्याशय से बनी हुई दवा, तो उसमें बहुत ही सूक्ष्म अंश होगा, लेकिन कहा तो उसको वही जाएगा जो चीज है। तो ऐसी दवा अगर खाते हैं तो आप गौमांस के समान हो गया, खाने के समान हो गया। अब गाय में और उसके बछड़े में या बैल में कोई अंतर नहीं मानते, लोग मानते होंगे, है तो गौवंश ही। इसी प्रकार से एक श्वास की शिकायत दूर करने के लिए एक दवा आती है ब्लाटा ओरिएंटा। तो ये ब्लाटा ओरिएंटा एक होम्योपैथ के डॉक्टर ने ही बताया कि ब्लाटा ओरिएंटा तो तिलचट्टे से बनती है। मतलब दवा के नाम क्या क्या चल रहा है, क्या क्या ये दवा के नाम पे खिला रहे हैं। थोड़ा सजग रहिए। यदि आप वास्तव में शाकाहारी हैं तो हर तरीके से शाकाहार होना चाहिए, और हर तरीके से आपको ध्यान भी रखना चाहिए। ये तो मैंने 2-3 दवाइयों की बात की है, जाने कितनी दवाइयां ऐसी चल रही है। आयुर्वेद में तो चूहे की मैंगनी, यानी चूहे का मल भी दवा के रूप में दिया जाता है। अच्छा यही है कि आप ऐसी चीजों से बचें। दवा जो प्लांट से बनी हो, पौधों से बनी हो, खनिज से बनी हो, उन दवाओं का सेवन करना चाहिए। कहीं तक आप दवा के रूप में घी वगैरह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि घी और दूध जीव हत्या करके नहीं प्राप्त होता। और आजकल जो बाजार में नकली घी आ रहा है, वो तो जानवरों की आंतों से बनाया जा रहा है। तो ऐसे दूध और घी अगर ऐसे पता चले तो आपको त्याग देना चाहिए। धर्म की रक्षा भी होगी, और यदि आप भगवान की आराधना पूजा करते हैं
तो उसमें भी आपको सिद्धि मिलेगी। यदि इन चीज़ों का सेवन करते हुए करेंगे तो सिद्धि तो कोष दूर आपसे रहेगी। आशा है इस बात को समझ गए होंगे और ध्यान रखेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।